तो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा कि अंग्रेज या पुर्तगाली या यूरोपीय जो लोग थे वो भारत कैसे आए, इस बारे में हमने उस दिन चर्चा की थी, है ना। तो अब उसी समय में यूरोप में नया शब्द आया। वो नया शब्द क्या था? औद्योगिक क्रांति। क्या था नया शब्द? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति वास्तव में क्या था कि इसके अंतर्गत वहां पर नए नए कल कारखानों का निर्माण होने लगा। जो काम 70 आदमी मिलकर करते थे, उस काम के लिए एक मशीन लगा दी गई और उस मशीन के माध्यम से वो काम किया जाने लगा। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? जैसे पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ क्या होता था, रोड बनती थी रोड। तो रोड जब बनती थी तो क्या होता था कि रोड बनाने में कई लेवल लगते थे, है ना। और रोड भी उतनी अच्छी नहीं बन पाती थी, उबड़ खाबड़ होती थी, जंपिंग होती थी। अब क्या होता है, अब रोड बनाने में उतने लेवल नहीं लगते। मसाला फैलाने के लिए अलग से मशीन है, रोलर है, दबाने की अलग से मशीन है, सफाई की अलग से मशीन है। तो क्या हुआ, रोड भी अच्छी बनी, बराबर है, सेम है, और इंसान भी कम लगे। या घर का उदाहरण ले लो, रोड तो बहुत दूर की बात है। हमारे यहाँ क्या होता है, लिंटर पड़ता है। पहले लिंटर कैसे पड़ता था? एक लंबी सी लाइन लगा ली जाती थी, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे तक, जहाँ पे मसाला बना हो, और वहां से तसला एक एक करके देते थे, और फिर वो छत पे जाके पड़ता था ऐसे। तुम लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, देखा ऐसे? तो क्या होता, लंबी सी लाइन होती है, एक आदमी दूसरे को तसला देता, दूसरा तीसरे चौथा। तो उसमें क्या होता था, मैन पावर बहुत लगती थी, है ना, और टाइम भी बहुत लगता था। पता चला ज्यादा बड़ा लिंटर हुआ तो 2 दिन लग गया। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या किया गया, मशीन का निर्माण। लिंटर पड़ने वाली मशीन आती है। अब मशीन आने में क्या हो रहा है कि उन्होंने मशीन में डाला, गोल गोल घूमी, उसने फटाक से ऊपर फेंका, और कुल 4 या 5-10 लेबर में काम हो जाए। तो यही सेम चीज हो गई, तो उसको नाम दिया गया औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति यूरोप में हुई, चारों ओर मशीनों का बोलबाला हो गया, और बहुत सारे काम बहुत तीव्र गति के साथ किए जाने लगे। ठीक है। और इसी के साथ एक दूसरा चीज यूरोपीय देशों में बढ़ी, क्योंकि व्यापारिक रास्ते बन चुके थे, नए नए देशों को यूरोप ने देखना शुरू कर दिया था, है ना। अमेरिका हुआ, भारत हुआ, अफ्रीका हुआ, ऐसे अनेक देशों में यूरोप की पहुंच बढ़ने लगी। यूरोप के कदम भारत की ओर, अमेरिका की ओर, और वहां की पहुंचते थे। हम लोगों के लिए वो कौन होते थे? नए, एकदम नए। वही वाली बात कि हमने बग्गी देखी नहीं थी, हम तो रथ देखे थे। रथ पे बैठी जाते थे भैया, तलवार लेके युद्ध करने। बग्गी का सुकून नहीं, और छत बनी हुई साइड से हवा के लिए, खिड़की बनी हुई। तो नई उत्सुकता देखी, और धीरे धीरे इन्होंने अंग्रेजों ने हमारी उत्सुकता का फायदा उठाया, और नए अनोखे गिफ्ट उपहार दे करके हमारे यहाँ व्यापार के लिए छूट मांगी। छूट क्या मांगते थे कि भैया आप टैक्स नहीं दे पाएंगे, हम टैक्स नहीं दे पाएंगे, हमें व्यापार करने की छूट चाहिए। और उस छूट का फायदा उठाते थे, और क्या करते थे कि जैसे मान लो गोविंद और प्रिंस 2 राजा हैं, तो गोविंद से कहते थे भैया जो है प्रिंस तुम्हें मान भाई देख लो। तो गोविंद क्या कहते थे बड़ा से, अरे साहब बताओ क्या किसी करें, कैसे करें। तो वो दिखाते थे बंदूक निकाल के, देखो मैं जा, वो देखो वो ठाड़ो, गोली मारते, कहाँ से मारा, वो गिर गया, है ना। तो राजा बड़ा आकर्षित होते थे, ये तो बड़ा बढ़िया आइटम है, भाला की तरह। ये भाला की तरह ना, ये भाला एकदम फेंक दियो तो खराब, निकाल जान पड़ी, इधर दूसरियों को नहीं लगी, यही खेल खत्म। जो आइटम कितने दियो, ये ज्यादा कुछ नहीं, हमारी सेना का खर्चा तुम्हारे लिए हो जाएगा, हमारी सेना तुम्हारे यहाँ रहेगी, उसका खाना पीना देख लेना। ठीक, गोविंद तैयार की जावे क्या, सेना बढ़िया है, लेफ्ट राइट कर
सेना को रखते थे, सेना का खर्चा गोविंद के ऊपर, और गोविंद के राज्य में बिना टैक्स दिए, बिना कर दिए व्यापार करने की छूट, सबका चाहिए, चारों ओर पैसा पैसा। धीरे धीरे और फिर गोविंद से निपट लिए, उसके बाद प्रिंस के पास पहुंचे। प्रिंस की देखो, उनने गोविंद ने अब हमसे बंदूक हिलाएंगे, तुम्हें पहले जगह हमला करते हैं। अब प्रिंस की टेंशन है कि भैया क्या करें, कैसे बचे, कि देखो ये तो कि बता एक आदमी की मार या एक दरबार आगे तो भाई जिंदगी कितने दियो वह वाली बात कि जो हमने तो तुम दे दो, हमारी सेना तुम्हारी है नहीं, तुम्हारे प्रिंस प्रिंस हो गया तैयार। तो धीरे धीरे क्या हुआ, पूरे भारत में यही ड्रामा फैला करके उन्होंने अतिक्रमण कर दिया, ठीक। और इस पूरी प्रोसेस को यूरोप के देशों को बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले यहाँ पुर्तगाली आए, उसके बाद फिर डच, फ्रांसीसी, हॉलैंड के लोग, इंग्लैंड के लोग, हर जगह के लोग, पूरा यूरोप धीरे धीरे भारत और ये अफ्रीका और अमेरिका की ओर भाग खड़ा हुआ। अब उनमें एक होड़ लग गई, काहे की उपनिवेशवाद, नया शब्द उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या होता था, जब कोई एक देश दूसरे देश पर शासन करे, मतलब कमाओगे तुम, खेती करोगे तुम, ठीक, हर तरीके से मेहनत करोगे तुम, लेकिन जो कमाई होगी उस पर मेरा अधिकार, मैं चाहूंगा वैसे खर्च करना पड़ेगा, समझ रहे हो बात। तो इसमें क्या होएगा, मेरा तो फायदा ही फायदा, मैं ठंडी खर्च नहीं करनी, टहलना भी नहीं, घूमना भी नहीं, लेकिन पैसा आ रहा है, और तुम्हारा नुकसान भी। पूरी मेहनत करो और पता चले गया, मन माने टैक्स लगाते हैं। कंपनी जो थी वो मन माने टैक्स लगाती थी। क्या करती थी, लगान पिक्चर देखी, लगान पिक्चर देखी है, नहीं देखी? लगान पिक्चर में दिखाते हैं कि कैसे टैक्स बढ़ा देते थे, कि सूखा पड़ गया कोई बात नहीं, मुझे टैक्स चाहिए, मतलब उनको केवल अपने पैसे से मतलब। तो क्या होता था कि उपनिवेश राज्य वो होता था, इसमें दो शब्द आते थे। एक तो पहला शब्द होता था उपनिवेशक या उपनिवेश। तो उपनिवेश राज्य वो होता था, जैसे क्या होता था कि हमने भाई अभी बताया ना, तुम्हारे ऊपर शासन किया और तुम्हारी ओर से जो टैक्स आया वो हमारे काम आया। तो इसमें हमेशा क्या होता था कि जो मुख्य देश होता था, जो पहला देश होता था, यानी कि मैंने तुमसे पैसा लिया वो उन्नति करता था, और जो दूसरा देश होता था यानी कि तुमने पैसा दिया, तुम्हारी क्या होगी, जाहिर सी बात है, स्थिति धीरे धीरे खराब होगी। अच्छा, इसके अलावा अंग्रेजों ने एक नई चीज शुरू की। उन्होंने यहाँ देखा, यहाँ पटसन की खेती अच्छी होती, जूट। उन्होंने पटसन, चाय, नील, इनकी खेती पे जोर दिया। इसका फायदा बहुत होता था। चाय की कीमत जो थी वो चाइना में बहुत मिलती थी, तो यहाँ मतलब उगाते थे, चीन में बेचते थे। और उनका एक नया सिस्टम था, सूत की खेती कराते थे यहाँ, पटसन वगैरह की, कपास की, ठीक। यहाँ खरीदते थे 1 रुपया, समझे, 1 रुपया कौन ली दीवे होते हो, किसान मजदूर किसान भाई को देता था। फिर यहाँ से माल लाते थे, इंग्लैंड लेके जाते थे, और इंग्लैंड में अपनी किसमें फैक्ट्रियों में लेकर जाते थे, और फैक्ट्रियों में लेकर जाने के बाद उसकी प्रोसेसिंग करते थे, और वहाँ से कपड़ा बन के आता था, चटाइयाँ बन के आती थी। फिर वो 1 रुपया नहीं बेचते थे, मालूम कितने बेचते थे, कि देखो भाई 10,000 रुपये की भाई, इच्छा हो ले, इच्छा हो टहल लो। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अच्छा, वो जो कपड़ा आता था वो थोड़ा सीन से बन के आता था, शाइनिंग वाला होता था, बढ़िया चमकता था, देखने में अट्रैक्टिव लगता था, हैं। और दूसरी बात क्या होती थी उसमें, सबसे मेन बात, वो सस्ता पड़ता था, मतलब उन लोगों को सस्ता पड़ता था। क्यों? क्योंकि क्या होता था, वो मशीन से बनता था। यहाँ दिन भर में हम मान लो 2 मीटर सूत काट पाते थे, वो दिन भर में 70 मीटर काट देते थे, वो सस्ता पड़ता था। इसीलिए
क्या करते थे, वो लोग बनवाते थे, उसके बाद लेकर जाते और मार्केट में बेच देते थे। इसके अलावा उन्होंने व्यापार करने के लिए भारत में क्या एक काम और किया, रेल लाइन बिछाई। रेल लाइन किसने बिछाई थी, अंग्रेजों ने रेल लाइन बिछाई, ठीक है। और उसके अलावा अधिकारी रखना शुरू किया, ठीक है, अपने अधिकारी रखना उन्होंने शुरू किए। अब प्रोसेस क्या थी, प्रोसेस देखिए कैसे काम करते थे। सबसे पहले क्या हुआ, कपास उगवाई, कपास उगवाई, कपास उगाने के बाद व्यापार के लिए दी। यहाँ उनका एजेंट आया, खुद नहीं आते थे, जैसे हमें नहीं मंडी से लोग आते हैं गांव में खरीदारी करते लेके जाते, ऐसे उनका एजेंट आया, उन्होंने यहाँ पर खरीदा सस्ते, ठीक। फिर उन्होंने मेन व्यापारी को बेचा, ठीक, उन्होंने यहाँ मेन व्यापारी को बेचा, तो उसने भी कुछ कमीशन ली। बात समझना, कितना महंगा पड़ता था, यहाँ खरीदा 1 रुपए में, यहाँ आए 5 रुपए में। अब इनने क्या करा, इनने दुगने कर दिया, 10 रुपए में तैयार हो गए। अब वो क्या करते थे, यहाँ से लेके गए और कहाँ पहुंचा, इंग्लैंड में माल पहुंच गया, ठीक। यहाँ से मशीन के लिए पहुंचा फैक्ट्री में, फैक्ट्री में पहुंच के यहाँ से कपड़ा बनता था, वो भारत आता था, ठीक, भारत भी आता था, अन्य देशों में भी जाता था। तो ये माल भारतवासियों को बहुत ज्यादा महंगा पड़ता था, महंगा होता है, एक बहुत ज्यादा महंगा पड़ता था। इसीलिए भारतवासियों को और अन्य लोगों को भी समस्याएं होने लगी। क्या समस्याएं होती थी, एक तो क्या होता था कि जैसे फैक्ट्री से काम होने से क्या हुआ, हमारे यहाँ का जो लेबर था उसकी कमर टूट गई, टक्कर ही नहीं ले पा रहे थे। हम दिन भर में बेचारे 1 मीटर सूत काट पा रहे, उन्होंने दिन भर में लाइन लगा दी। तो क्या होता था कि उनकी जो हमारे यहाँ के काश्तकार थे, इनकी जो काश्तकार थे, उनकी बेचारों की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा। भारतीय बुनकर जो है वो विदेशी कारखानों से टक्कर लेने में कमजोर पड़ गए। तो इसका धीरे धीरे फायदा उठाया राज्यों को, जैसे हमने बताया, एक दूसरे को भिड़ाते थे। और अब एक नई रेस शुरू हो गई। अब क्या हुआ, एक नई रेस शुरू हो गई। कौन सी रेस, कि कौन ज्यादा एरिया कब्जा करेगा। बताया ना, कई देश आए थे, डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, है ना, कई आए थे। तो अब रेस शुरू हो गई कि हम इतने हिस्से पर कब्जा करेंगे, हम इतने हिस्से पर कब्जा करेंगे। अब उनकी रेस शुरू हुई। तो उसमें क्या होता था कि कई लोग आपस में लड़ते थे। जैसे अगर बात करें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो लॉर्ड क्लाइव ने बहुत जगह युद्ध किए, बहुत जगह लड़ाई की और बहुत सी लड़ाई की थी। वही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो उनमें थे डुप्लेसी ने भी बहुत युद्ध किए। और धीरे धीरे पूरे भारत पर उनका कब्जा हो गया। अच्छा, एक चीज कभी सोची है, ऐसा क्या था कि हमारा देश तो वीरों का देश रहा है ना, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, ऐसे ऐसे वीर 10 को उठा पटक देने वाले, हम कैसे गुलाम। 2-3 कारण। एक तो हम कानों की बहुत सुनते थे, किसने हमें क्या बता दिया वो बहुत सुनते, पहला कारण। दूसरा, हम बटे हुए थे, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, एक दूसरे से लड़ते। एक गोविंद ने हमारे क्या कब्जा कर लो, तब तक नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी हमारी गैया लेके आओ। इन बातों पर तक तो युद्ध हो जाते थे। तो अच्छा, युद्ध हो जाते थे ठीक, लेकिन हमारे यहाँ की सेना कैसी होती थी। गोविंद गए गांव अपने, सिकंदरपुर वाले सुनो, कल खिलाफ चढ़ाई करिए, कल युद्ध हुई, कोई प्रशिक्षण नहीं, कुछ नहीं, बस चल दिए उठा। अच्छा, अंग्रेज क्या थे, वेल मेंटेन। उनके यहाँ की जो सेना थी वो प्रशिक्षित थी, वो रोज
अपनी ट्रेनिंग करते थे। दूसरा एक मूल कारण था, हमारे पास लड़ने के लिए तलवारें थी, गदा थे, धनुष बाण थे, भाला थे, उनके पास लड़ने के लिए बंदूकें थी, तोप थी। तो भैया वो जीतेंगे हम। तो ये सब चीजें जो थी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने सबसे ज्यादा यूज किया अपनी बुद्धि। वही वाली बात, गोविंद को भड़काया प्रिंस के खिलाफ, प्रिंस को भड़काया अरुण के खिलाफ, अरुण को भड़काया हरजित के खिलाफ, हरजित को भड़काया गुरु। सबको भड़काया और सब पे शासन किया। तो इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया और आगे बढ़ता चला गया।